चोटिला के वीडियो में आप लोगों ने चंड मुंड वध की कहानी बहुत सुनी होगी दोस्तों, लेकिन चंड और मुंड तो उस युद्ध के सेनापति थे। उससे भी ज्यादा शक्तिशाली 3 असुर थे जिनका नाम रक्तबीज और शुंभ और निशुंभ था। और चंडिका देवी की कथा आप लोगों को इस वीडियो से सुनने को मिलेगी। और ये कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में केवल माँ लिख देना। और चोटिला धाम की जानकारी दूंगा मैं अब। चंडी चामुंडा माता के चोटिला धाम के व्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। चोटिला धाम गुजरात में है और राजकोट और अहमदाबाद हाईवे पर आता है। जैसे कि आपको चोटिला पहुंचते ही 2 गेट दिखाई दे रहे होंगे और आप इन दोनों गेट में से जा सकते हैं क्योंकि दोनों रास्ते सीढ़ी तक पहुंचते हैं। और पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से को यहाँ के लोग तलेटी कहते हैं। यहाँ से आप लोग पूजा सामग्री ले सकते हैं जैसे कि श्रीफल, चुनरी, अगरबत्ती वगैरह वगैरह। दोस्तों, इस दुकान को देखकर एक श्लोक याद आ गया, धर्मा रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये बात मैं नहीं, अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव यादव ने कही थी। और आप खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं तो ये रास्ता आपको सीधा पार्किंग तक पहुंचाएगा। और गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था तो आप देख ही रहे होंगे, विशाल पार्किंग की सुविधा है यहाँ पे। और ये है भोजनालय, प्रसाद लेने की जगह, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सारी सेवा एक तरफ और जल सेवा एक तरफ। यहाँ पे मुफ्त पानी दिया जाता है और आपको जितना भी पीना हो आप पी सकते हैं। और आपको बोतल वगैरह भरना हो तो भी आप भर सकते हैं। और ये जगह भोजनालय के पास है। अभी हम मंदिर की पहली सीढ़ी पे आ गए हैं और मैं आप सबको पूरा व्यू दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे शाम को 4 बजे आया था, इसलिए मैं प्रसाद लेने के लिए नहीं जा सका था। लेकिन प्रसाद में लापसी, दाल चावल, सब्जी, रोटी, छाछ वगैरह वगैरह मिलता है। और हाँ दोस्तों, प्रसाद सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मिलता है। यहाँ नीचे भी चामुंड माता का मंदिर है। जो लोग ऊपर दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते उनके लिए यहाँ दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ मंदिर पे दर्शन करने के बाद हम लोगों ने प्रस्थान किया। और यहाँ पे किसी ने प्रसाद की थैली रखी थी जो इस डोगी ने उठा ली। और ये प्रसाद शायद इसी डोगी के भाग्य का था। और जो जिसके भाग्य में होता है माता उसे दे ही देती है। अभी जो आप देख रहे हैं ये मंदिर की ऑफिस है। आपका कुछ खो गया हो या फिर कोई खो गया हो या फिर आपको दान चढ़ावा मंदिर को चढ़ाना हो तो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप लोगों को अंदाजित 635 स्टेप्स यानी कि 635 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। हर 100 या 150 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये 200 या 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद का व्यू है। वहाँ से ऊपर जाते ही आपको छोटा सा महाकाली माँ का मंदिर दिख जाएगा। माता के मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज हजारों लाखों लोग आते हैं। और ज़्यादा भीड़ संडे के दिन होती है और पूनम पे तो यहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। अभी जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ी की आखिरी गोलाई है और सब लोग कहते हैं पहाड़ की सबसे कठिन चढ़ाई है। और हाँ दोस्तों, मैंने तो ये भी सुना है कि जय माता दी बोलते जाओ, सारी कठिनाई अपने आप दूर हो जाएगी। अभी हम दोस्तों मंदिर के बिल्कुल सामने आ गए हैं और यहाँ पे बूट चंपल उतारकर माता के आंगन में जाएंगे। यहाँ मंदिर के ऊपर भी प्रसाद मिलता है जैसे कि लड्डू, पेड़े, स्वीट के बहुत सारे आइटम हैं जो आप माता को अर्पण कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम माता के मंदिर के आंगन में आ गए हैं और अभी मैं अंदर जाकर मंदिर में आपको माता के दर्शन कराऊंगा, जहाँ पे माता के दो मुख है, एक है चंडी माता का, दूसरा है चामुंड माता का। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपको चंडिका माता की कहानी सुनाऊंगा। माता के दर्शन करते करते आप कहानी का आनंद लीजिए। आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ माता चंडिका की कथा। हिंदू धर्म के देवी दुर्गा के उग्र और विनाशकारी रूप को समर्पित है। चंडिका देवी को माता शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और वो अधर्म और अन्याय का नाश करती है, और उनके नाम का उल्लेख आपको मार्कंडेय पुराण में मिल जाएगा। अभी मैं आपको माता चंडिका देवी का परिचय देता हूँ। माता चंडिका देवी दुर्गा का उग्र और विकराल रूप है। उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र और शस्त्र है। और हाँ दोस्तों, उनका स्वरूप दुष्टों का विनाश करने वाला और धर्म की रक्षा करने वाला है। देवी चंडिका को महाकाली, चामुंडा और अंबिका के नाम से भी जाना जाता है। माता चंडिका का जन्म तब हुआ था दोस्तों, जब संसार में अन्याय और अधर्म बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। जब असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग को अपने अधीन ले लिया था, फिर सभी देवताओं ने अपनी शक्ति और ऊर्जा का समर्पण करके एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया था दोस्तों, जो चंडिका माता के रूप में प्रकट हुए। चंडिका देवी के उत्पत्ति की कथा। 2 भाई थे, शुंभ और निशुंभ, जो अत्यंत ही बलशाली थे और अत्यंत ही शक्तिशाली थे और अहंकारी थे। उन 2 भाइयों ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान लिया था कि कोई भी देवता, असुर, मानव उसे नहीं मार सकता था। और इस वरदान के कारण दोनों भाई अजय हो गए थे। फिर क्या दोस्तों, उन्होंने तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर उन्होंने स्वर्ग से सारे देवताओं को निकाल दिया और पृथ्वी पर अत्याचार और हाहाकार मचा दिया। फिर सारे देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता मांगने के लिए गए। फिर विष्णु और शिव ने सलाह दी कि देवी शक्ति ही इन असुरों का नाश कर सकती है। फिर सारे देवताओं ने माँ पार्वती की आराधना की। फिर माँ पार्वती ने अपनी तेजस्वी शक्ति को प्रकट किया, जिससे चंडिका माता का जन्म हुआ। ये शक्ति इतनी विकराल और तेजस्वी थी कि सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। शुंभ और निशुंभ के 2 मुख्य सेनापति थे, चंड और मुंड। ये दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी थे। उन्होंने चंडिका देवी को बंदी बनाने का प्रयास किया। जब चंड और मुंड ने देवी पर आक्रमण किया तो चंडिका देवी ने विकराल रूप धारण किया। तब उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और भुजाएं अस्त्र और शस्त्र से सजी हुई थी। फिर देवी ने दोनों असुरों का वध किया। इसके बाद देवताओं ने देवी का नाम चामुंडा रखा, जो चंड और मुंड का वध करने वाली है। फिर चंड मुंड के वध के बाद शुंभ और निशुंभ को चंडिका देवी के क्रोध और पराक्रम को देखकर भय लगने लगा। उन्होंने फिर अपनी पूरी सेना को युद्ध करने के लिए भेजा। सेना का नेतृत्व रक्तबीज नाम का असुर कर रहा था, और रक्तबीज को तो वरदान था कि उसकी हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण से वो अजय हो गया था। जब देवी ने रक्त बीज पर प्रहार किया और उसे घायल किया तो उसकी रक्त की बूंदों से हजारों रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। फिर चंडिका देवी ने इस समस्या का समाधान खोजते हुए महाकाली का रूप धारण किया। महाकाली ने रक्त बीज के खून को अपनी जीभ से पी लिया, जिससे उसकी बूंदें धरती पर नहीं गिरी। फिर उन्होंने रक्त बीज का वध कर दिया। रक्त बीज के मरने के बाद शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध के लिए आ गए, और वो दोनों भी अत्यंत बलशाली और अजय थे। शुंभ ने देवी से कहा, तुम्हारी शक्ति हमारी शक्ति के सामने कुछ नहीं है। फिर देवी ने उत्तर में कहा, यह मेरी शक्ति नहीं है, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है। उसके बाद देवी ने अपनी सभी शक्तियों और 10 महाविद्याओं को प्रकट किया। फिर चंडिका देवी ने उग्र रूप धारण करके निशुंभ का वध कर दिया। अंत में शुंभ ने भी देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से उसका भी वध कर दिया, और इस प्रकार फिर से एक बार अधर्म पर धर्म की जीत हुई। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और कमेंट में जय चामुंडा माँ लिखना ना भूलें। जय माता दी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।